बच्चों, आज हम भारतीय इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसवी के जन्म पूर्व। ईसवी के जन्म, भगवान ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जो घटनाएं हैं उसको हम ईसा पूर्व के रूप में लिखते हैं। लेकिन आजकल इसको जो है BCE, बिफोर कॉमन इरा के रूप में लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे 6000 ईस्वी पूर्व। 6000 ईस्वी पूर्व मेहरगढ़ और बुर्जहोम में भारत के प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के अवशेष मिले हैं। 5000 से लेकर 4000 ईस्वी पूर्व में बागोर तथा आदमगढ़ के निकट भेड़ बकरी पालन के अवशेष मिले हैं। 4000 से 3000 ईस्वी पूर्व कृषक एवं पशुपालक सभ्यताएं जो है विकसित हुई। 2350 से लेकर 1750 तक रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार जो है बताया गया है। रेडियो कार्बन तिथि आपको पता है क्या होता है? 1500 ईस्वी पूर्व और एक वैदिक काल भारत में आर्यों का आगमन शुरू हो गया था। 1000 ईस्वी पूर्व उत्तर वैदिक काल आर्यों का जो है वो पूर्वी गंगा के मैदान में विस्तार हुआ था। 950 ईस्वी पूर्व महाभारत का युद्ध। लेकिन NCERT की बुक में एक रामशरण, इतिहासकार रामशरण के अनुसार 5000 ईस्वी पूर्व जो है वो महाभारत का युद्ध हुआ था। 850 ईस्वी पूर्व 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म का परंपरागत वर्ष, मतलब 850 ईस्वी पूर्व जो है पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के तीर्थकर, 23वें तीर्थकर, उनका जन्म वर्ष मनाया जाता है। 850 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। 600 से लेकर 500 ईस्वी पूर्व 16 महाजनपदों का उदय, उपनिषदों उपनिषदों की रचना, आर्यों का दक्षिण विस्तार, मतलब 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक भारत के उत्तर भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इसी काल के दौरान उपनिषदों की रचना हुई और इस काल के दौरान जो है आर्यों ने अब जो है उत्तर भारत से आगे दक्षिण भारत की तरफ अपना राज्य विस्तार किया। 540 ईस्वी पूर्व जैन धर्म के जो संस्थापक है वर्धमान महावीर का जन्म माना जाता है। 540 से 468 जैन धर्म के संस्थापक महावीर का जो है वो जीवन काल है, मतलब 540 ईस्वी पूर्व से 468 ईस्वी पूर्व तक महावीर का ने जन्म लिया। उन्होंने अपनी शिक्षाएं प्रचलित की, जैन धर्म का विस्तार किया, मतलब उनके पूरे जीवन का काल। 563 ईस्वी पूर्व बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म। 563 ईस्वी पूर्व बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म। 563 से 483 ईस्वी पूर्व महात्मा बुद्ध का जीवन काल। 516 ईस्वी पूर्व ईरान के शासक डेरियस प्रथम का भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण, मतलब 516 ईस्वी पूर्व में यूनानियों ने भारत पर जो है वो आक्रमण करना शुरू कर दिए थे। इसमें डेरियस प्रथम का जो आक्रमण है वो 516 ईस्वी पूर्व में हुआ। 544 से 412 हर्यक वंश जो है वो विकसित हुआ। इसमें इनके शासक बिंबिसार का शासनकाल 544 से 492, अजातशत्रु 492 से 460 और उदयन या उदयभद्र 460 से 444 तक का शासनकाल रहा। 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संप्रदाय की प्रथम बौद्ध संगति हुई। ये राजगृह में हुई और इसके जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे और उस समय जो था अजातशत्रु का शासनकाल था। शिशुनाग वंश की स्थापना और विस्तार 412 से 344 ईस्वी पूर्व तक। 383 ईस्वी पूर्व द्वितीय बौद्ध संगति जो थी वो हुई। ये स्थान जो है इसका वैशाली है। इसके अध्यक्ष जो थे, इसकी अध्यक्षता में हुई सभाकामी और शासक जो था वो काला अशोक था। 344 ईस्वी पूर्व मगध में नंद वंश की स्थापना हुई। ठीक है, आपको पता है मगध में नंद वंश की स्थापना हुई। ये हमारा अध्याय दूसरा है। 323 ईस्वी में सिकंदर की जो है वो बेबीलोन में मृत्यु हो गई। 323 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना हुई।
305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस ने जो है वो भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिए थे। 298 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार जो है वो शासक बना। 272 से 268 अशोक तथा उसके भाइयों के बीच जो है वो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। मतलब उनके भाइयों में जो है वो राज सत्ता हथियाने के लिए जो युद्ध हुए वो उत्तराधिकार युद्ध कहलाए। 269 ईस्वी पूर्व में अशोक शासक बना। 268 से 232 तक अशोक का शासनकाल रहा। 261 ईस्वी पूर्व कलिंग युद्ध। अब देखो बच्चों, ये जो है कलिंग युद्ध जो है अशोक के जीवन के का एक महत्वपूर्ण घटना थी और इसकी तिथि जो है वो आपको सभी को याद रखनी है। 261 ईस्वी पूर्व। 257 ईस्वी पूर्व उपगुप्त द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करना। मतलब जो एक बौद्ध भिक्षु था उपगुप्त, उसने जो है बौद्ध धर्म में किसको दीक्षित किया? राजा अशोक को। 251 ईस्वी पूर्व तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। स्थान पाटलिपुत्र। अध्यक्ष जो था मोगलिपुत्तिस था और शासनकाल किसका था? अशोक का। 200 ईस्वी पूर्व यूनानियों का भारत में आगमन हुआ। 185 ईस्वी पूर्व अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या और पुष्यमित्र शुंग जो है वो उसने शुंग वंश की स्थापना की। 75 ईस्वी पूर्व कर्ण वंश की स्थापना। 30 ईस्वी पूर्व सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना। 58 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ। उज्जैन का एक शासक था विक्रमादित्य, उसने जो है शकों पर विजय प्राप्त की थी और उसी के उपलक्ष्य में उसने जो है 58 ईस्वी पूर्व में विक्रमी संवत की स्थापना हुई। 22 ईस्वी पूर्व चोल एवं पांड्यों का रोम से मतलब 22 ईस्वी पूर्व में चोल एवं पांड्यों का रोम से व्यापारिक संबंध स्थापित हो चुके थे। तो इस वीडियो में हम आज ईसा पूर्व की कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में हमने पढ़ा। आशा है बच्चों आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली ही वीडियो में।